स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी छवि अक्सर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाती रही। 2018 के चुनाव में सत्ता से चूकी बीजेपी अभी से अपनी चुनावी जमीन पक्की कर रही और इसके मद्देनजर ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड पर पार्टी का फोकस साफ दिखता है। प्रदेश के गृह मंत्री ने पिछले दिनों अंचल के दो विख्यात धर्मगुरुओं संतों को एक मंच पर लाकर यह संदेश दे दिया कि उन्हें इन अंचल के संतों का आशीर्वाद साथ प्राप्त है और संतों के आशीर्वाद से उनके लाखों अनुयायियों का साथ भाजपा को मिल सकता है। यह बात भी सबको पता है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी को भाजपा का यह संत समागम रास नहीं आ रहा। उनका खुला आरोप है कि धर्म की आड़ में असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की सियासत में माहिर है बीजेपी। वो ये भी कहते हैं कि बी टीम के भरोसे चुनाव जीतती है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस वक्त रहते इसका क्या तोड़ खोज पाएगी, ये एक अहम सवाल है। इस मुद्दे से जुड़े हर एक पक्ष के ऊपर फेस टू फेस बातचीत करेंगे दोनों पक्षों के कद्दावर नेताओं से, और हमारे साथ दोनों पक्षों से दो बड़े समर्थ नेता हैं जिनसे जुड़कर हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम पांडे साहब हैं। नमस्कार पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दुर्गेश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फेस टू फेस में। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इस अहम विषय पर इन दोनों नेताओं से फेस टू फेस बातचीत होगी। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा शुरू करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लग चुका है। पार्टी के तब सत्ता से दूर होने की अहम वजह रही ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड अंचल में पार्टी का पिछड़ना। लेकिन अब साल 2023 में भाजपा ने अभी से इन दोनों अंचलों में बढ़त बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी संत साधना शुरू कर चुकी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भिंड के पंडोकर सरकार और छतरपुर के संत बागेश्वर धाम सरकार को दतिया में एक मंच पर लाने में सफल रहे। ये दोनों ही विख्यात संत हैं जो सालों से अंचल में लोगों की आस्था का केंद्र बने हैं। इनके दरबारों में रोजाना हजारों की भीड़ जुटती है। जाहिर है दोनों की लोकप्रियता का लाभ बीजेपी इस अंचल में लेना चाहेगी। हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को अक्षरों अखंड बनाए रखने में उन सब का योगदान है। मैं तो बहुत तुच्छ आदमी हूँ। चर्चा तो यही है कि आपने व्यक्तिगत चर्चा की दोनों से। मैं कहीं नहीं, और चुनाव को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता कभी काम नहीं करते। ये सत्य भी जग जाहिर है कि दोनों संत एक दूसरे के विरोधी के तौर पर देखे जाते रहे, लेकिन मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें एक मंच पर साथ ला खड़ा किया। माना जा रहा है कि इससे न केवल मिश्रा का कद बढ़ा है, बल्कि दोनों संतों का आशीर्वाद और साथ पार्टी को मिलने का संदेश भी मिला है। संतों के मिलाप से बन रहे सियासी समीकरण को भांपकर कांग्रेस भी अभी से बीजेपी पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास को लेकर चुनाव नहीं लड़ती है। ये दूसरे एजेंडे तय करती है। कोई सी या तो बी टीम लेकर आती है या बाबाओं को लेकर आती है, और प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है कि प्रदेश की जनता भ्रम में आकर इन्हें वोट दे दे। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश विदेश और प्रदेश भर में धर्मगुरुओं की लोकप्रियता है। युवा बागेश्वर धाम सरकार और पंडोकर सरकार के लाखों लाख अनुयायी हैं। दोनों का एक साथ मंच पर होना और प्रदेश के कद्दावर मंत्री के साथ होना बीजेपी को मिशन 2023 में बड़ा सियासी समर्थन दिला सकता है। अब सवाल ये, क्या ये साथ चुनाव तक यूं ही बरकरार रहेगा? सवाल ये भी, कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे करेगी? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो चलिए, हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो समर्थ लोग हैं अपने अपने पक्ष रखने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब भारतीय जनता पार्टी से, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। केसवानी जी, कांग्रेस का साफ कहना है असल मुद्दों पर से ध्यान भटकाना और बी टीम के जरिए चुनाव जीतना यह बीजेपी का शगल बन गया है। इस संत समागम के ऊपर उनकी ये प्रतिक्रिया है। देखिए, कांग्रेस के पास जो बाबा हैं, या तो मिर्ची बाबा हैं जो बलात्कार के आरोपी हैं, या फिर कंप्यूटर बाबा हैं। कांग्रेस सदैव से ही ऐसे संतों को सामने ऐसा पाखंड करके लाती, अपना चेहरा दिखाती है, जिनका न तो सनातन धर्म से कोई वास्ता है न क्या।
इसमें इसका एक ये इस बात की भी जो तक ये बात है पुनीत जी कि मिर्ची बाबा को इन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, कंप्यूटर बाबा को इन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। तो ये वो लोग हैं जो हिंदू संस्कृति को, सनातन परंपराओं को बदनाम करने की काम करते हैं। वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म बदनाम हो, उसके लिए ये नित नए प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से आज का जो विषय है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को साधुवाद, धन्यवाद। जो चंबल क्षेत्र में, ग्वालियर में जो एक संतों के में बीच में एक डिफरेंस था, उसको खत्म करने का काम दतिया माँ पीताम्बरा की नगरी में किया गया है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी भी कहना चाहिए दतिया को। आप देखेंगे कि जब दतिया गौरव दिवस वहां पे मनाया गया, जब एक विशाल माँ की शोभा यात्रा निकाली गई, तो पूरे देश से श्रद्धालु उमड़ पड़े। उसमें आपने देखा होगा कि पूरे दतिया में कहीं पर भी पांव रखने की जगह नहीं थी। और उसके बाद से आप देखेंगे कि एक से एक आयोजन होते जा रहे हैं वहाँ पे। और अब जब ये आयोजन हुआ बागेश्वर धाम जी का, महाराज जी का, तो निश्चित रूप से पूरा वहाँ पे तो केसवानी जी यही तो आरोप है कि आप इन आयोजनों के द्वारा उस पूरे इलाके में, उस बेल्ट में जहां पर पिछली बार स्थिति बेहतर नहीं थी, आप जमीन तैयार कर रहे हैं। दो संतों को मिलाकर, साथ लाकर आप एक मैसेज दे रहे हैं कि संत अगर साथ हैं तो फिर शायद उनके अनुयायी भी साथ आ जाएंगे। आप सियासी लाभ के लिए सब कर रहे हैं, ये आरोप है। देखिए पुनीत जी, भाजपा सियासी लाभ को, राजनीतिक दल है, निश्चित रूप से सियासत हम करते हैं, पर सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है प्रदेश की 8 करोड़ जनता की चिंता। प्रदेश की 8 करोड़ जनता को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपनी इस बात में भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो कोई शिवराज सिंह चौहान है। प्रदेश की जनता को पूजने का काम, प्रदेश की जनता के हित के काम, प्रदेश की जनता के लिए हम 24/7 365 दिन 5 साल काम करने वाले लोग हैं। हम कोई हम प्लेटफॉर्म उसके लिए हम तलाशने का काम पुनीत जी इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि हमारा कार्यकर्ता नहीं, ये सवाल इसलिए भी उठा, क्या संतों के बीच में सुलह कराना ये सत्ता पक्ष का या सरकार का काम है? जाहिर तौर पर अपने लाभ के लिए किया, ये कहने का आशय है। देखिए, कहीं किसी लाभ का कोई आशय नहीं है। नरोत्तम जी वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और वो किसी इन सब चीज़ों के मुझे लगता है कि उनको पूरा देश जानता है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। और जब दतिया पीताम्बरा माई में जब ये आयोजन है और जब जो तथाकथित लोगों की बातें हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो कहते हैं कि संतों में भी डिफरेंस है, संत एक साथ नहीं है, एक मंच पे नहीं है। अगर उस मंच पे संत आ जाए तो मुझे लगता है उसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम, क्योंकि ये कांग्रेस का ही शगल है। ये कांग्रेस हर चीज में एन केन पकड़े सत्ता प्राप्ति उनका ध्येय रहता है। कैसे भी करके सत्ता प्राप्ति हो जाए, हर चीज में राजनीतिक लाभ निकालने का काम कांग्रेस करती है। हम सेवा भाव के काम करते हैं। और निश्चित रूप से यह जो जो डिफरेंस की बात थी उस चंबल क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, कि संतों में आपसी मेल मिलाप नहीं है, उस मंच पे संत भी मिले। निश्चित रूप से माँ पीताम्बरा की नगरी इसकी। राम पांडे साहब के पास में चलता हूं। राम पांडे साहब, कार्य कांग्रेस भी तो संतों से जुड़ी रही है, उनके पास में भी मिर्ची बाबा हैं, कंप्यूटर बाबा हैं। ये बात अलग है कि उनके ऊपर तरह तरह के आरोप हैं, और जब उन पर आरोप लगे, जब उन पर कार्रवाई हुई, तो कांग्रेस ने कहा कि साहब ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं ये द्वेषपूर्ण कार्रवाइयां की जा रही हैं। और एक तरफ अगर संत समागम हो तो उस पर कहते हैं कि आपकी बी टीम काम कर रही। आपको शायद ये नहीं पता कि इनके पास आसाराम बापू हैं, राम रहीम, ये सारे के सारे आसाराम बापू बलात्कारी के चेले हैं। ये सारे के सारे राम रहीम बलात्कारी के चेले हैं। इनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष आसाराम बापू राम रहीम के पैरों में पड़े रहते हैं। कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा इन्होंने दिया था। मिर्ची बाबा इनके बाबा थे। पहले जब इनकी वो तारीफ करते थे तब इनको अच्छा लगता था। जब मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा इनके विरोध में आ गए तो उन पर इन्होंने बलात्कार का केस लगवा दिया। एक का कंप्यूटर बाबा का पूरा आश्रम तोड़वा दिया। क्या किसी संत का आश्रम तोड़वाया जाता है? और ये दतिया की बात कर रहे हैं कि हमने संतों में सुलह करा दी। कितनी फर्जी बात है। यदि संत आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो फिर वो संत किस बात के? संतों में तो झगड़ा होता ही नहीं है भाई। संत का मतलब है वो मोह माया सब चीज से दूर है।
और किस बात की उनमें सुलह कराई है, उनमें किस बात का झगड़ा था, ये बात तो उन्हें बताना चाहिए था ना। अब मैं स्वयं, ग्वालियर का फूलबाग मैदान है, सबसे बड़ा मैदान है, लगातार 5 साल 5 बार भागवत कथा करा चुका हूं मैं स्वयं, डॉक्टर राम पांडे, और ग्वालियर चंबल संभाग के सारे संत समाज को बुलाया था। तब ना तो कोई डिबेट हुई थी, ना टीवी वाले कोई इंटरव्यू के लिए आते थे। भारतीय जनता पार्टी दिखावे का काम करती है तो भी उस पर डिबेट हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में माहौल बनाया जाता है। अभी जीतू पटवारी जी ने इंदौर में भागवत कथा करवाई, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई कि जीतू पटवारी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने वहां भागवत कथा की, उस पर कोई चर्चा मीडिया में नहीं की गई। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी पाखंड कर रहे हैं, क्योंकि पाखंड में इसलिए बोल रहा हूं, अभी नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री और इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे ढोंग सत्ता प्राप्ति के लिए होते हैं। ये ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, ये 10-15 दिन पुरानी खबर है। ये नितिन गडकरी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय उद्देश्य केवल और केवल सत्ता प्राप्त करना है। उन दो संतों के झगड़े की बात कर रहे हैं, मैं बताऊं उनमें किस बात का झगड़ा था। ये जो पंडोखर के संत हैं, उन्होंने कहा था कि बनारस के सेतु संत हैं, उनकी आत्मा को धीरेन्द्र शास्त्री ने चुरा लिया है। बनारस के एक संत की आत्मा को धीरेन्द्र शास्त्री ने चुरा लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बनारस में जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो उसकी आत्मा को चुराया नहीं जा सकता है। इन दो बातों पर लड़ाई थी तो नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा चोरी हो गई, मुझे नहीं पता चला, मैं गृह मंत्री हूं, तुमने तो कोई FIR नहीं कराई। तो इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा भाई चोरी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है मैं अपने यहां बुला लेता हूं। संत तो सबके यहां पहुंचते हैं, मैं भागवत कथा करवाता था, सारे जिसको भी मैं आमंत्रित करता था, जिस संत को भी, तो वो आते राम थे। पांडे साहब जी राम पांडे साहब, क्या इसी बात की पीड़ा कांग्रेस पार्टी को है कि आप आयोजन कराते हैं तो इसको कोई वैसा टेंशन नहीं है, उसका वैसा असर वैसा प्रभाव नहीं है? बीजेपी कराती तो उसकी चाहूं और चर्चा और उस पर डिबेट हो जाती। क्या इस बात की पीड़ा है कांग्रेस पार्टी को? नहीं, पीड़ा नहीं है, पीड़ा नहीं है, कष्ट है। कष्ट इस बात का है कि मीडिया यदि निष्पक्ष होता ना तो आज महंगाई पर चर्चा होती, महंगाई कम होती। मीडिया यदि निष्पक्ष होता तो आज देश की बेरोजगारी दूर होती। पर ये बीटिंग वाला प्रश्न कांग्रेस पार्टी ने उठाया। वो कह रहे हैं कि ये आप आयोजन ऐसे करके संतों को बुला के सुलह करा के आप बी टीम को तैयार कर रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है, इसलिए इस पर राजनीतिक एंगल आया, इसलिए इस पर डिबेट हो रही है। 50 क्वेश्चन, पर ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बाबा आपके साथ ही जुड़े रहे, मिर्ची बाबा आपके साथ ही जुड़े रहे। डिबेट केवल धर्म के नाम पर क्यों होती है? आप केसवानी साहब, आप सहमत हैं इस बात से? आप कह रहे हैं कि आपके संतों और आपके आयोजनों के ऊपर हम डिबेट करते हैं केवल? मेरी बात सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए मुझे मुझे ऐसा लगता है पुनीत जी अपनी पार्टी है, कि ये सेल्फ सेंटर्ड होना चाह रहे हैं। अरे आपने अगर भागवत कथा करा दी तो बताने की जरूरत क्या है आपको? इससे आप धार्मिक तो नहीं हो गए? आपका आचरण अगर अच्छा है तो आप धार्मिक कहलाएंगे, पर आपका आचरण तो वही है, आप आलोचनाओं और आरोपों की बातें कर रहे हैं पूरी उसमें डिबेट में बैठकर। रही बात जीतू पटवारी जी की भागवत कथा का, आप करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई उपलब्धि क्या है उस चीज में आपकी? आपको जनता कितना एक्सेप्ट कर रही है, जनता क्या कर रही है, उसको देखना चाहिए। आप जनता के हित के लिए क्या कर रहे हैं? आप राजनीतिक दल हैं और आप ये अपनी खुद की सेल्फ सेंटर्ड अपनी भागवत कथा पर टिकना चाहते हैं, और ये मीडिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं पुनीत जी, कि मीडिया वो दिखाती है जो चीजें। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दिवालियेपन क्या होगा? आप हर बात पे तो आरोप लगा के खड़े हो जा रहे हैं। अरे आपको तो एक जैसा कि आपका नाम है प्रभु भगवान श्री राम पर, उस राम की राज रखते हुए ही आप यह कहते कि निश्चित रूप से धर्म की बात है, धर्म अच्छी बात है, धर्म को सबको करना चाहिए, और जो संतों का मिलन हो रहा है तो उसमें आपत्ति की क्या बात होनी चाहिए? पर ये सेल्फ सेंटर्ड होके इनके यहाँ पे यही है कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त इसलिए हैं कि उन्होंने बड़ी सी एक मूर्ति बनवा दी है, जीतू पटवारी भक्त इसलिए हैं कि उन्होंने भागवत करा दी है, राम पांडे जी भी इसीलिए वो हैं कि उन्होंने भागवत कराई है, पर इन चीजों को जनता अच्छा नहीं मानती। आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं, और हम इसलिए करते हैं कि हम धर्म में रमे बसे और रचे लोग हैं। हमें इन चीजों के लिए राजनीतिक, आपके राहुल गांधी जी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के निकल जाते हैं, अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं, ये इच्छाधारी लोग होते हैं पुनीत जी, और प्रदेश की जनता समझती है कि ये इच्छाधारी लोग हैं जो समय आने पर
मेरी भागवत कथा को आप बेकार बता रहे हैं। मेरी भागवत कथा को आप बेकार बता रहे हैं कि मेरी भागवत कथा ढोंगी थी। मेरी भागवत कथा में कैलाश विजयवर्गीय कथा को बेकार बताने का काम ही नहीं किया। मेरी भागवत कथा में कैलाश विजयवर्गीय मैंने कथा की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं आपके आचरण की बात कर रहा हूँ। आप फिर मुद्दे से भ्रमित होकर बात करना चाह रहे हैं। अरे आप अपना आचरण तो देखिए, आपका धार्मिक आचरण ही नहीं है। आप धार्मिक आचरण ही नहीं है आपका। आप कितनी भागवत कथा करा लीजिए, आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है, आपके अंदर भरा हुआ है, आपके अंदर और राम पांडे साहब एक छोटा सा ब्रेक लेकर एक प्रश्न के साथ में लौटूंगा और राम पांडे जी के पास में लौटूंगा। राम पांडे साहब, जो आज की डिबेट का मूल मुद्दा यह है कि जो कुछ आयोजन कराया प्रदेश के गृह मंत्री ने, उस पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाते हुए कह रही है कि बीजेपी अपनी बी टीम तैयार कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान आयोजन करता है और उस आयोजन के ऊपर कांग्रेस पार्टी कहती कि आप अपनी बी टीम तैयार करा रहे हैं, तो क्या ऐसी बी टीम वाले आयोजन आपके यहां नहीं होते? क्या आपके यहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते? ये आयोजन आपके आयोजनों से कैसे भिन्न और राजनीतिक लाभ वाले हैं? इनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। तो सवाल है, सत्ता तक पहुंचने के लिए क्या संतों का सहारा लिया जा रहा है, और इसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। राम पांडे साहब, प्रश्न ब्रेक पर जाने से पहले जो था कि आपके आयोजन में और बीजेपी के आयोजन में क्या फर्क है? क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है, क्यों वो कहती है कि जो आयोजन बीजेपी करा रही है वो बी टीम तैयार करने जैसे? आप एक तो गलत बोलते हैं हमेशा कांग्रेस के बारे में। बी टीम से मतलब है ओवैसी की टीम, संतों के लिए नहीं बोला है। कांग्रेस जो बोलती है उसको नेगेटिव बनाकर जनता के सामने पेश किया जाता है। पांडे साहब, ये मेरे शब्द नहीं, फिर आपने मुझे टोक दिया, प्रवक्ता के शब्द हैं। इसी पैकेज में उन्होंने कह दिया, इसी पैकेज में कहा, आप सुन लीजिएगा दोबारा, अपनी बात आप कंटिन्यू करें। खराब कर दी, क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं करने देते आप जी, पूरा कंप्लीट ही नहीं करने देते। जब भागवत कथा हो रही है दतिया में, तो क्या दतिया में शराब की दुकानें खोलनी चाहिए? नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में गृह मंत्री बनने के बाद 3 गुना शराब की दुकानें कर दी। कोने कोने पर शराब की दुकानें हो गई है दतिया में। एक तरफ तो कहते हैं दतिया धार्मिक नगरी है, और फिर शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही हैं? कोने कोने पर मांस की दुकानें खोल दी है, शराब की दुकान के साथ मांस की दुकान लगी हुई है। क्या यह धर्म कहता है? दतिया में 3 गुना गृह मंत्री बनने के बाद शराब और मांस की दुकानें बढ़ गई है। तो यह ड्रामा नहीं है, नौटंकी नहीं है, यह पाखंड नहीं है। और केसवानी जी कह रहे हैं कि मेरी कथा फर्जी है, तो मेरी कथा में कैलाश विजयवर्गीय आए थे, मैंने उनको आमंत्रण दिया था, आए थे, उन्होंने भजन भी गाया था। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय फर्जी है? क्या कैलाश विजयवर्गीय पाखंडी है? ये केसवानी बोलना चाह रहे हैं। मतलब कांग्रेस यदि भागवत कथा करती है और तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी आमंत्रित करती है, तो वो कथा बेकार हो जाती है। कितना गलत बोल रहे हैं ये। राम पांडे साहब, फिलहाल फिर आपको याद दिला दूं, ये बात आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही है, और इस प्रवक्ता की बाइट को आप खुद सुन लीजिएगा। चलिए केसवानी जी, आप अपने पक्ष का उत्तर दें। क्या आप कांग्रेस के आयोजनों को फर्जी बता रहे हैं? जी नहीं, आप बीजेपी की फेवर की बात करते हैं। आपसे मेरा मतलब पूरा मीडिया, राम पांडे जी ने अपने आयोजनों को नकार पाएगी, ये आप सोचिएगा आराम से। जी दुर्गेश जी, मीडिया आजकल बीजेपी के फेवर की बात करता है। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से ये व्याकुल और विचलित हो रहे हैं, इसी मंच पर आप भी बैठे हैं, आप भी अपनी बात कर रहे हैं। राम पांडे साहब, आपका भी माइक बंद नहीं है, आप भी पुरजोर तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, और जो कुछ आपके प्रवक्ता ने कहा वो भी इसी मंच पर चला है, उसी पैकेज पे चला है। एक बात बता दीजिए, चलिए केसवानी साहब अपना पक्ष रखें आप। कांग्रेस को एक जवाब ले लीजिएगा। एक जवाब इनसे ये बताइए कि मिर्ची बाबा ने दिग्विजय सिंह जी के लिए हवन किया था या नहीं किया था? मिर्ची बाबा ने जल समाधि की बात दिग्विजय सिंह जी के जीत के लिए ली थी, नहीं ली थी? बात कही थी, नहीं कही थी? और मिर्ची बाबा को कमलनाथ ने क्या राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया था? फिर वो बाबा के ऊपर अगर भाजपा कार्रवाई करती है तो वो बाबा भाजपा का हो गया। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की जो एक टीम है, जो झूठ बोलने का काम करती है, चैनलों पर चिल्ला कर बात करते हैं, वो मीडिया पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि जनता प्रतिनिधि उसको अच्छा नहीं मानती है। आप अपनी बात रखिए, धैर्यपूर्वक रखिए, और अपने तर्कों के साथ रखिए, तो जनता भी सुनना चाहेगी। इससे जनता को कोई मतलब नहीं है कि राम पांडे जी की कथा हो रही है या नहीं हो रही है। राम पांडे जी कम से कम IBS24 इस तरह का कोई फेवर किसी को नहीं दे रहा। आपके प्रवक्ता ने जो कहा है उसके ऊपर हम सवाल आपसे भी पूछ रहे हैं और उनसे भी पूछ रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं, हम उनको भी रोकते हैं, आपको भी रोकते हैं। आप अपनी बात कह रहे हैं और वो सारे लोग दर्शक सुन रहे हैं, और ये फैसला जनता ही करती है, आप स्वयं कह रहे हैं। विषयों को विषय के बारे में बात कर नहीं पाते हैं
और डिबेट में चिल्ला-चोट करने का काम करते हैं। जनता भाई इसको मिर्ची अच्छा बाबा नहीं के आप मानती। पैर क्यों यही छूते कारण है हो? कि जनता इन शिवराज लोगों जी से पैर क्यों मोह छूते भंग हो हैं? चुका है। नहीं, पर मिर्ची बाबा, कंप्यू बाबा कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े। राम पांडे साहब, ये बात गलत है क्या? पैरों में क्यों पड़े रहते राम हैं? साहब, क्या कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा कांग्रेस से जुड़े नहीं है क्या? कांग्रेस उनके लिए बात नहीं कहती है क्या? ये गलत बात है? बीजेपी से जुड़े नहीं है। आपने एक बार भी कहा, ये कांग्रेस का, आपने एक बार भी कहा ये बाबा जो है मिर्ची बाबा कांग्रेस का मूल चरित्र है। कैसे सनातन को बदनाम किया जाए, कैसे हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए, ये बाबा और कांग्रेस का काम है। क्या कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा अभी फिलहाल तो साहब मिर्ची बाबा पर हो रहे एक्शन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिएक्शन आए। और अभी आज की बात करते हैं, इतिहास के तमाम मुद्दों को उठा करके इस पे बात इससे जुड़ती है। चलिए राम साहब, ये तर्क जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं। जब आप बोल रहे हैं पुरजोर तरीके से बोल रहे हैं, दुर्गेश साहब पुरजोर तरीके से बोल रहे हैं, जनता डिसाइड कर लेगी किसके आयोजन उनको लगते हैं खालिश धार्मिक हैं और किसके सियासी हैं। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।